हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है रंजीत मिश्रा। रंजीत सर, दो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में एक बायलैटरल सीरीज़ होने जा रही है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एंड जितना आराम से मैंने ये चीज़ बोली है उतना ईजी ये दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इन बांग्लादेश। सो व्यूअर्स को पहले बताइए कि बांग्लादेश का एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्योंकि बहुत एक पॉलिटिकल टर्मोइल से जा रही है कंट्री। सो व्हाट इज़ द सिचुएशन देयर? सौम्य सिचुएशन बहुत बुरा है। बुरा इस सेंस में है कि वहाँ अभी कोई सरकार नहीं है। रिजर्वेशन कोटा को लेके पूरा मामला स्टार्ट हुआ। शेख हसीना ने रिजर्वेशन दिया अपने उन फैमिलीज़ के बच्चों को जिनके फोर फादर्स ने 1971 में जब लिबरेशन हुआ था बांग्लादेश को, तो उसमें किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन उनका था जिन्होंने फाइट किया था। आप कह सकते हैं कि आर्मी बैकग्राउंड के जो लोग थे जिन्होंने 1971 में हिस्सा लिया था बांग्लादेश की आज़ादी में, बांग्लादेश के बनने में, उनको सरकारी नौकरी में कोटा दिया, रिजर्वेशन दिया। उसके अगेंस्ट जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन वो रोड पे आ गए। उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती सरकार ने की, लाठीचार्ज किया गया, गोली चलाई गई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मरे, काफ़ी वायलेंट हो गया पूरा प्रोटेस्ट। और एक वक्त ऐसा आ गया पिछले मंडे, एक वक्त ऐसा आ गया जब शेख हसीना को न सिर्फ रिज़ाइन करना पड़ा बल्कि शी फ्लू टू इंडिया। अभी एक इंडिया के सेफ हाउस में वो रह रही है, तो पोजीशन काफ़ी बुरी है क्योंकि वहाँ कोई सरकार नहीं है। इसके बाद ये जानना जरूरी है कि जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं वो उन्होंने फिर मुलाकात की वहाँ के प्रेसिडेंट से, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट से, और उनसे डिमांड किया, उनके सामने अपनी बात रखी कि एक यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी यही प्रोसेस चल रहा है जी। तो इस प्रोसेस के दौरान जबकि वहाँ कोई सरकार नहीं है, हम अगर ये सोचते हैं कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान का टूर कर पाएगा जस्ट टू प्ले 2 टेस्ट मैच सीरीज, इट लुक्स रियली डिफिकल्ट टू मी जी। बट सर यहाँ पर अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, कंट्री टर्मोइल से जा रहा है। स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना एक ईज देता है दिमाग में। अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो वो और ऐड ऑन हो जाता है। तो क्या लगता है कि आपको क्या बांग्लादेश को ट्रैवल करना, किसी भी सर्कमस्टांसेस में ट्रैवल करना चाहिए? क्योंकि हमने अफगानिस्तान के साथ भी देखा है, वहाँ जब पॉलिटिकली चेंजेस आए, क्रिकेट पे नहीं बात आई, एटलीस्ट मेंस टीम पे तो बात नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। तो क्या लगता है कि बांग्लादेश को वहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए जस्ट फॉर द फैंस, जस्ट फॉर द सिचुएशन इन द कंट्री? देखिए सौम्य, मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है या क्या होगा में बड़ा फ़र्क होता है। करना चाहिए, हाँ मैं कह सकता हूँ करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमें कनेक्ट करती है और जियोपॉलिटिक्स में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। खास करके जब अगर हम साउथ एशिया जो ये बेल्ट है इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ लगता है कि यहाँ क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल होता है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या क्रिकेट अभी बांग्लादेश के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? एक ऐसा मुल्क सौम्य जहाँ हमने तस्वीरें देखी, आपने भी देखी, सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी कि लोग शेख हसीना के पीएम रेजिडेंस में घुस गए। कुछ लोग शेख हसीना के बेड पे लेटे हुए थे विक्ट्री साइन बनाकर। उसके बाद हमने देखा कुर्सियाँ और सोफ़ा को अपने सर पे रख के ले जाते हुए, कारपेट्स कालीन को ले जाते हुए, दोनों हाथ से बिरयानी खाते हुए, बहुत सारी मूर्तियाँ और फोटो फ्रेम, कीमती फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स, ये सब लेके जाते हुए हमने सबको देखा। तो एक ऐसे देश में जहां हालात ऐसे हैं, क्या उस देश के लिए क्रिकेट खेलना इतना अहमियत रखेगा? आपको शायद ये सोचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि शायद ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसको दूसरे तरीके से भी एक देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा हम बैक इन फ्यू इयर्स जाएँ, 2007 में भी कुछ इस तरह के सिचुएशंस बने थे और तब भी क्रिकेट खेलने की बात थी। उस टाइम क्रिकेट हुआ भी था, लेकिन तब एक इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में था। हाँ, लेकिन अभी नहीं है। अभी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, चर्चा इस पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये काम थोड़ा मुश्किल है कि ये मुमकिन हो पाएगा। खास करके तब और मुश्किल है जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले ज़्यादातर लोग, इंक्लूडिंग द बोर्ड्स प्रेसिडेंट नजमुल हसन, सब अवामी लीग से जुड़े हुए हैं। 15 साल से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग वहाँ पे
सरकार चला रही जी। थी। और काम कितना हुआ बांग्लादेश में, बांग्लादेश ने कितना डेवलपमेंट किया, ये एक अलग ये एक मुद्दा different, है, हाँ, एक डिफरेंट topic है। टॉपिक है बात करने के लिए। लेकिन एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड जिसमें चलाने वाले ज़्यादातर डायरेक्टर्स हाँ। इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट अवामी लीग के हैं, और उनके साथ क्या बिहेव किया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। नजमुल जी। हसन के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि आइदर ही हैज़ लेफ्ट द नेशन और ही इज़ समवेयर इन बांग्लादेश बट बांग्लादेश, नोबडी नोज। Yeah. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किशोरीगंज में उनका घर है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का, नजमुल हसन का। वहाँ भी हमला हुआ है और वहाँ पूरा वेंडलाइज कर दिया गया है उस उनके पेरेंटल बिल्डिंग को, जो कई साल पुरानी बिल्डिंग है, घर है, उसे। वहाँ नजमुल हसन नहीं मिले। आई होप कि वो सेफ हो। जी। और एक दो और डायरेक्टर्स भी हैं जो एमपी हैं अवामी लीग के। और उन सब की बात छोड़िए ना, सबसे बड़े आइकन, वन ऑफ द टॉप आइकन्स ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट, मशरफी मुर्तज़ा, उनके घर का क्या हाल हुआ जी, क्योंकि वो एमपी हैं उसी पार्टी हाँ। से। तो जी बहुत बहुत डिसहार्टनिंग है, क्योंकि मशरफी मुर्तज़ा जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, जो एशियन क्रिकेट फॉलो करते हैं, उनका फ़ैन तो है, जिस तरीके के वो प्लेयर रहे हैं तो उनके फैंस हैं। बट सर यहाँ पे एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्ट्री है। अब अगर बांग्लादेश किसी भी रीज़न से वहाँ नहीं जा पाता, बिकॉज पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी सी आपके आगे एक इनविटेशन रखा कि बॉस आप पहले आइए, प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो अगर इस केस में बांग्लादेश नहीं जा पाता सर किसी सर्कमस्टेंस से, और जो उनकी हिस्ट्री है, तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगी? थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताइए कि कैसे बांग्लादेश लिबरेट होकर फॉर्म हुआ, कैसे वो एक टाइम पे पाकिस्तान का ही पार्ट होता था, ईस्टर्न पाकिस्तान होता था। कमिंग टू इस सीरीज़ से क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके लिए सौम्या बेहतर है कि हम थोड़ा 75-76 ईयर्स पहले जाएं, जब भारत को आज़ादी मिली थी और साथ ही इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में। उस टाइम पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था। वन इज़ वेस्ट पाकिस्तान विच इज़ पाकिस्तान नाउ, एंड अनदर पार्ट इज़ ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ बांग्लादेश नाउ। दो हिस्से में हुआ था। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्से में पंजाब है जी। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। वहाँ के पॉलिटिक्स पे शुरू से ही 1947 से ही पंजाबियों का, और वहाँ की आर्मी में स्पेशली, क्योंकि इंडिया की जो आर्मी थी उसी आर्मी को तो दो हिस्से में बांटा गया था। तो इंडियन आर्मी में पंजाब रेजिमेंट बहुत बड़ा रेजिमेंट हुआ करता था, जिसे दो हिस्से में बांटा गया। एक हिस्सा पाकिस्तान गया और उनका बड़ा ज़्यादा वो था, क्या कहेंगे उसे, डोमिनेट करते थे वो इन पाकिस्तानी आर्मी को पंजाबीज। तो उन्होंने हमेशा एक सेकेंड कैटेगरी सिटीज़न बना के रखा ईस्ट पाकिस्तान और वहाँ रहने वाले लोगों को। 1970 में इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शंस। मज़े की बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना तब से कई बार इलेक्शंस हुए हैं। आज तक कोई भी गवर्नमेंट अपना पूरा फुल टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। तो खैर ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ, 1970 में इलेक्शंस हुआ था और उस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के फादर। तो ही वॉज द कैंडिडेट फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टू बिकम द पीएम। एंड इधर से अवामी लीग, जो शेख हसीना की लीग है, जो 15 साल तक बांग्लादेश पे शासन करके भारत आई है, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान वो दूसरी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे। दे फॉट द इलेक्शन और बाय अ वेरी बिग मार्जिन मुजीबुर रहमान वन द इलेक्शन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समवॉट 84 या 85 सीट्स मुजीबुर रहमान, माफ़ कीजिएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिले थे, और 177 सीट्स वर वन बाय शेख मुजीबुर रहमान पार्टी। सो आइडियली ही शुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वहाँ की आर्मी ने मानने से मना कर दिया। उल्टे उन्हें काइंड ऑफ किडनैप करने की कोशिश की गई। भारत का उसमें रोल रहा, वो वहाँ से निकलकर वापस भारत के रास्ते बांग्लादेश जाने में सफल हुए और वहाँ से एक लड़ाई, एक मुहिम शुरू हुई टू लिबरेट ईस्ट पाकिस्तान और फॉर्म बांग्लादेश। तो इस तरीके से बांग्लादेश बना, एक ऐसा मुल्क जिसे उसके ही दूसरे हिस्से ने, एक ऐसा बायां हाथ शायद जिसके दाहिने हिस्से ने हमेशा उसे
मारने पीटने सराहने की कोशिश की। जी तो अब ऐसी स्थिति में वही वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, अब वो बांग्लादेश से कह रहा है कि आप आइए, हम आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, सेफ्टी देंगे, आपके लिए हम चार्टर प्लेन देंगे, आपको बहुत तरह की सुविधाएं देंगे, सिक्योरिटी देंगे। उस पर कितना भरोसा बांग्लादेश और वहाँ के लोग करेंगे, स्पेशली तब जब उनके नाम को ही देखें। जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा, वो बांग्लादेश हो गया। यानी पूरा का पूरा कंट्री का फॉर्मेशन जो है वो किसी रिलीजन के बेसिस पे नहीं हुआ, वो भाषा लैंग्वेज के आधार पे हुआ। जी तो दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते, रोमांस कहीं नहीं है। पिछले 44-45 सालों में तो कहीं कभी कोई रोमांस दिखा नहीं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस बात पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे बांग्लादेशी। और वैसे भी जो टर्मोइल है और जो अनरेस्ट है वहाँ, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए अभी किसी भी तरीके से थोड़ा भी अहमियत क्रिकेट रखेगा। जी जी वेल वी कैन जस्ट होप कि बांग्लादेश की सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि उनके पास T20 वर्ल्ड कप भी था, वुमेंस वर्ल्ड कप, जो इट इज़ मोर लाइकली टू गेट शिफ्टेड टू प्रॉब्ली इंडिया और श्रीलंका। जो ICC थोड़ा चेक रखेगा उसके ऊपर, वहाँ तो नहीं होगा जो सिचुएशन है अभी, क्योंकि सितंबर में ICC को वो सिचुएशन देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वी कैन जस्ट होप दैट थिंग्स सेटल डाउन। ऐड कर दूं, अक्टूबर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी इलेक्शन है। एग्जैक्टली जी हाँ, 2013 में नजमुल हसन वाज द फर्स्ट BCB प्रेसिडेंट टू बिकम बोर्ड्स प्रेसिडेंट थ्रू इलेक्शन। उससे पहले इलेक्शंस कभी होते नहीं थे। और अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो हसीना के कजन्स हैं। तो बहुत मुश्किल है अभी। तो जो आप कह रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप वो बहुत डिफिकल्ट हो पाएगा, वो भी बहुत मुश्किल है। वी कैन जस्ट होप कि बांग्लादेश एज अ कंट्री सेटल्स डाउन, वहाँ पीस आए, पीसफुली दे शुड मूव, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है, जान का भी माल का भी, बहुत चीज़ों का नुकसान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जल्दी से पीस वापस लौटे कंट्री में, एंड वी गेट टू सी सम क्रिकेटिंग एक्शन फ्रॉम दैट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट एज वेल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन सर, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था ये। तो ऐसी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए हमें कर लीजिए फॉलो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।